नमस्कार, boa tarde। तो एक बार फिर से एम्बेसी ऑफ इंडिया लिस्बन, जनता द फ्रीक्सिया de Arieiro और एसोसिएशन काजा द इंडिया के प्रति आभार व्यक्त करते हुए हम आज की अगली कक्षा शुरू करते हैं। ठीक है, तो आप में से बहुत सारे लोग जो है यूट्यूब वगैरह पे इसको देख रहे हैं और इसको साझा भी कर रहे हैं, तो इसको देखते रहें, चीज़ों को दोहराते रहें और अगर कोई दिक्कत हो तो आप वहाँ पे उसी कमेंट सेक्शन में जाके उनको वहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, और ये जो है कि काज़ा द इंडिया का जो ये यूट्यूब चैनल है, ठीक है, आप यूट्यूब में भी टाइप करके काज़ा द इंडिया या पोर्चुगीज़ क्लासेज इन हिंदी ऐसा कुछ टाइप करेंगे तो वहाँ पे ये चैनल आ जाएगा। ये जो होमवर्क था इस पे किसी ने काम नहीं किया, अभी तक किसी ने नहीं भेजा है, तो इसको ज़रूर आप लोग कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा इससे क्या होगा कि आप थोड़ा अपने दिमाग पे भी आप दबाव डालेंगे, जितनी भी आपने चीज़ें सीखी हैं, है ना। तो आप यहाँ पे कि फैमिली वैल्यूज़, फैमिली कैसे अलग हैं भारत में, कैसे यूरोप में अलग हैं, पुर्तगाल में कैसे क्या होता है, क्या चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, क्या बुरी लगती हैं, क्या ठीक ठाक लगती हैं, क्या अच्छा है भारत में, क्या अच्छा यहाँ नहीं है, क्या यहाँ अच्छा है, क्या वहाँ अच्छा नहीं है। तो आपको अपने देश के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में अपने विचार रखने हैं, तो वो आपको इतनी अब आपको इतना आपको व्याकरण आ चुका है, इतने आपको शब्द पता हैं। बस ये है कि अब आपको खुद काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप लोग इस पे काम करें और जितना हो सके 2 लाइन, 4 लाइन, 20 लाइन जो भी आप लिख सकें उसको आप ज़रूर भेजें। आप सभी के पास लिंक है, उस लिंक में ज़रूर भेजें। ठीक है, यहाँ पे है कि जो हमने इस पे काम किया था कि जो प्रीपोजिशन है ना, जो कई बार उनको लोकुसोनेस प्रीपोजिटिवस भी बोलते हैं। लोकुसाओ जो है लोकेशन, लोकेसाओ, तो उससे जुड़ा हुआ है। तो जो जगह कोई चीज़ किसी जगह पे है, किस पोजीशन में है, उसको बताने के लिए हम जो है कुछ खास जो है कि प्रीपोजिशन से इस्तेमाल करते हैं। तो ये प्रीपोजिशन एक शब्द भी हो सकते हैं जैसे यंत्र, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं जैसे बाकियों में, है ना। तो ये है एक पहली चीज़। ठीक है, जैसे हम हिंदी में भी कहाँ पर, है ना, तो कहाँ भी है, पर भी है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर में तो एक ही शब्द है, लेकिन मान लीजिए कहाँ के लिए 2 शब्द है ना, किस लिए। ठीक है, तो इस तरह के हिंदी में भी कई बार किसकी वजह से, है ना, तो की वजह से 3 शब्द हैं, लेकिन तीनों शब्दों का मिला के एक मतलब है। ठीक है, तो ऐसा कई सारी भाषाओं में होता है। तो हमें इसको एक एक्सप्रेशन के रूप में ही सीखना है, उनको तोड़ तोड़ के नहीं सीखना है कि की का मतलब अलग है, वजह का मतलब अलग है और से का मतलब अलग है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे अगर आप डिक्शनरी में देखने जाएंगे तो ऐ का मतलब अलग मिल सकता है आपको, फ्रेंड का मतलब अलग मिल सकता है और द का मतलब अलग मिल सकता है। लेकिन ये तीनों अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग मतलब देंगे और तीनों एक साथ आके अलग मतलब देंगे। तो इनको आपको ऐसे ही सीखना है, ऐसा ही इस्तेमाल करना सीखना है। ठीक है, तो जैसे ऐ फ्रेंड द, ठीक है, तो onde é que fica o banco? Fica na rua em frente da faculdade। तो कहने का मतलब आमने सामने, फकुलदाद है फैकल्टी और उसके सामने यहाँ पे बैंक है। ठीक है, तो आमने सामने, तो ए फ्रेंट द फकुलदाद। ठीक है, मान लीजिए मेरे सामने अगर आप लोग, ठीक है, बैठे हुए हैं वर्चुअली, लेकिन अगर हम लोग आमने सामने बैठ के कॉफ़ी पी रहे हैं, तो अगर मान लीजिए कार्ला है मेरे सामने बैठी है, तो मैं बोल सकता हूँ कि कार्ला está sentada em frente de mim। ठीक है, अगर कार्ला जो है कि बैंक के सामने बैठी है, तो कार्ला está sentada em frente do banco। ठीक है, दूसरा है ao lado de, ao lado de। ठीक है, अब ये द जो देखिए द है, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से यहाँ पे प्रीपोजिशन लगेगा। और ये जो है कि मिक्स कैसे होता है, इस पर हम काफ़ी काम कर चुके हैं। इसमें अगर अभी किसी को दिक्कत हो तो आप शुरू के वीडियोज़ को देखेंगे, तो द उसके साथ में अ आएगा तो द, उ आएगा तो दू, उश आएगा तो दुश, एश आएगा तो दश। ठीक है, तो onde é a estação। ठीक है, onde é a estação, estação यहाँ पे स्टेशन है ना। हालांकि स्टेशन जो है कि जो साल के जो मौसम होते हैं उनको भी estação है ना बोलते हैं। तो onde é que é a estação? Na avenida ao lado da pastelaria। ठीक है, तो अवनीदा पे है और कोई पेस्ट्री शॉप है उसके बगल में स्टेशन है। ठीक है, और कहाँ पे है, अत्राश दुश कुर्रायूश। कुर्रायूश क्या है, पोस्ट ऑफिस। ठीक है, अगर कुर्रायू है तो वो पोस्ट है, कुर्रायूश पोस्ट ऑफिस। ठीक है, तो कहाँ पे है, पीछे। अब यहाँ पे देखिए अत्राश दुश, दुश क्यों हुआ है आप मालूम है, समझ में आप सबको अच्छे से आता है कि कुर्रायूश का आर्टिकल क्या है, उश। ठीक है, तो इसलिए अत्राश दुश, पीछे। ठीक है, अगर मेरे पीछे है अत्राश द मी। ठीक है, अगर बैंक के पीछे है तो अत्राश दू बांको। ठीक है, बिब्लियोतेका के पीछे है, लाइब्रेरी के पीछे है, तो अत्राश द बिब्लियोतेका। ठीक है, onde está o cão। ठीक है, कुत्ता कहाँ है, está debaixo da mesa। ठीक है, debaixo de तो क्या है, नीचे, अंडर। ठीक है,
beneath, है ना, तो under the table there is a dog, ठीक है, तो on the está debaixo da mesa। अब यहाँ पे देखिए जवाब देते समय उकाऊ इस्तेमाल नहीं किया गया, तो हिंदी में भी और पुर्तगाली में भी कई बार ऐसा हो सकता है कि ऑब्जेक्ट अगर किसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो क्लियर है तो उसको सेंटेंस में एक्सप्लिसिटली रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऑन फिका सिनेमा, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सिनेमा आ पे खत्म हो रहा है लेकिन ये एक एक्सेप्शन है, तो ऊ सिनेमा, ठीक है। जैसे ऊ प्रॉब्लेमा, ऊ मापा, तो ये कुछ एक ऐसे शब्द हैं जो एक्सेप्शन है, आ पे खत्म होते हैं लेकिन ये मैस्कुलिन है, ठीक है। तो ऑन ऑन फिका o cinema fica entre os restauradores e o Marquês de Pombal, ठीक है। तो जो लोग लिस्बन में रहते हैं या लिस्बन घूम चुके हैं जानते हैं कि रेस्टाडोरस और मार्केस de पोम्बाल दो जगह हैं, ठीक है। तो मार्केस de पोम्बाल से आप जब नीचे की तरफ जाते हैं पहले एवेनिदा आएगा, उसके बाद रेस्टाडोरस आता है, ठीक है। अब किसी को जानना है कि सिनेमा सौ जुआओं कहाँ है ना, या तो वो जो है रेस्टाडोरस और मार्केस de पोम्बाल के बीच में है, एंत्र, ठीक है। अगर कोई पूछे कोइम्ब्रा कहाँ है तो कोइम्ब्रा, ठीक है, fica entre Lisboa e Porto, पोर्टो और लिस्बन के बीच में कोइम्ब्रा है, ठीक है। Onde está a caneta? A caneta está em cima da secretária, ठीक है, em cima de, ठीक है, on top of, ठीक है, ये भी मतलब हो सकता है या on, ठीक है। तो está em cima da secretária, ठीक है। यहाँ पे कोई सवाल उठा सकते हैं कि हम ये सिर्फ बोलें कि अकनेता एस्टा ना सेक्रेटारी है, तो ये क्या गलत होगा? ये भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसी मादा का दो मतलब हो सकता है कि वो मेज के ऊपर है ना, और मेज के, है ना, या डिस्टेंस पे भी है लेकिन है मेज के ऊपर ही, तो दोनों कॉन्टेक्स्ट में हम ऐसी मद इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी मद ओरा, इसका दूसरे कई जगहों पे भी इस्तेमाल हो सकता है, ऐसी मद ओरा। मान लीजिए 5 बजे मिलने की बात थी, है ना, तो कोई 5:30 बजे तक नहीं आया, 6 बजे तक नहीं आया, तो ठीक है, एल्शगो ऐसी मद ओरा, ठीक है। तो थोड़ा समय से जो है थोड़ा काफ़ी मतलब देर से पहुंचा, तो वहाँ पे भी कई बार हम इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसी मद। ऑन दस्ता ऊ पोर्ता मोएदस, एक और एक्सेप्शन यहाँ पे देखिए, पोर्ता मोएदस, तो की चेन, जो की चेन है ना, जिसमें आप बहुत सारी चाबियाँ रखते हैं, ठीक है। तो कई बार वो जो है जो एक पर्स सा होता है या बैग सा होता है जिसमें आप जो है सारे जो कीज़ रखते हैं, चाबियाँ रखते हैं, है ना, चाबियों का गुच्छा जहाँ रखते हैं, तो उसको पोर्ता मोएदस, पोर्ता शाविस बोलते हैं उसको, डिस्कुल। यहाँ पे मोएदस है मतलब कीज़, सॉरी चेंज जो होते हैं, जो खुले पैसे होते हैं, उनको रखने के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं वो है पोर्ता मोएदस। तो दो चीज़ें हैं, पोर्ता शाविस ई पोर्ता मोएदस। तो ओंदे कस्ता वो पोर्ता मोएदस, पोर्ता जो है, जो शब्द है वो फेमिनिन है, लेकिन ये मिलकर क्या बनते हैं यहाँ पे, एक नया एक तरह से कॉन्टेक्स्ट बनते हैं और उसके साथ में आर्टिकल उ लगता है। ओंदे está o porta moedas, está dentro do bolso, bolso क्या है, जो है जेब, है ना, तो está dentro do bolso, पॉकेट। और एक और शब्द है बोलसा, तो बोलसू जो है जेब या पॉकेट, और बोलसा जो है वो स्टॉक एक्सचेंज, एक मतलब है, और बोलसा का मतलब दूसरा है स्कॉलरशिप, है ना। तो अगर कोई यहाँ पे जो है कि पीएचडी करना चाहता है, मास्टर्स करना चाहता है, तो उसके लिए यहाँ पे एफसीटी है, फंडाção para Ciência e Tecnologia, वो स्कॉलरशिप देते हैं। तो आपको अगर सर्च करना होगा तो आप लिखेंगे बोलसा द एफसीटी, है ना, तो स्कॉलरशिप ऑफ एफसीटी, फंडाção para Ciência e Tecnologia, ठीक है। उनकी साइट पोर्चुगीज़ में भी है और इंग्लिश में भी, और वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, अलग अलग एरियाज़ में उनके अलग अलग स्कॉलरशिप्स हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं। तो आप, अगर आप में से कोई इस लायक है कि उनसे जुड़ सकते हैं या ऐसी क्वालिफिकेशन है आपकी, तो आप उसको देखें ज़रूर, ठीक है। onde fica a Faculdade de Letras, ठीक है। सो फिका एक तरह से रिमेन, स्थित, है ना। तो ऑन वेयर डज Faculdade de Letras आर्ट्स फैकल्टी, वेयर डज इट रिमेन, है ना। तो फिका perto do Hospital de Santa Maria, ठीक है। तो आप सबने नाम सुना होगा, संता मरिया, हॉस्पिटल द संता मरिया, जो है पुर्तगाल का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, और हॉस्पिटल होने के साथ साथ जो है कि वो एक रिसर्च सेंटर और फैकल्टी भी है, ठीक है, और जो है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लिस्बन का हिस्सा भी है, ठीक है। तो onde fica a Faculdade de Letras? Fica perto do Hospital de Santa Maria, तो संता मरिया हॉस्पिटल के बहुत पास में है Faculdade de Letras, ठीक है। तो perto de क्या है, क्लोज बाय, नियर बाय, ठीक है, नज़दीक के नज़दीक। trabalhas em Lisboa? não, trabalho longe de Lisboa, ठीक है। मैं लिस्बन में काम नहीं करता, लिस्बन से दूर काम करता हूँ। मान लीजिए कोई सिसिम्ब्रा में, सेतुबल में या कोइम्ब्रा में काम करता है, लेकिन रहता लिस्बन में है शायद, तो
वहाँ पे उस कॉन्टेक्स्ट में आप इस तरह का जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो मैंने हिंदी में भी, ताकि ज़्यादा आसानी से आप समझ सकें, ठीक है। तो एक जो है जो जिसमें जो बहुत कन्फ्यूज़न होता है, ए फ्रेंट द, अ फ्रेंट द, ठीक है। तो ए फ्रेंट द है आमने सामने, इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। तो ए फ्रेंट द आमने सामने, है ना। तो जुआओ está aqui em frente da loja, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी कोई ऑर्डर की बात होगी तो हम उसमें इस्तेमाल करेंगे अ फ्रेंट द, और जब आमने सामने की बात होगी तो उसमें ए फ्रेंट द, ठीक है। यंत्र के बीच, है ना। तो के बीच के जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि कोइम्ब्रा जो है पोर्टू और लिस्बन के बीच में है ना। तो कोइम्ब्रा फिका एंट्रे लिस्बोआ ई उ पोर्टू, ठीक है। तो पोर्टू और लिस्बन के बीच में है, ठीक है। आओ लादुद, है ना, आओ लादुद, आओ लादुद जुआओ, जुआओं के बगल में, ठीक है, या जुआओं की तरफ, ये भी मतलब हो सकता है। तो आओ लादुद के बगल में या की तरफ, ये भी हो सकता है, ठीक है। औलादुद लिस्बोआ, है ना, लिस्बन की तरफ। औलादुद पोर्टू, पोर्टू की तरफ, ठीक है। औलादुद रियो, नदी की तरफ, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। दूसरा है औलादू एस्केर्दो। अब चूंकि लादू जो है मैस्कुलिन है, सिंगुलर है, तो उसके साथ में जो बायां दायां, हिंदी में भी बायां बाएं बाई, है ना। तो उस तरह से यहाँ पे भी एस्केर्दो, औलादू एस्केर्दो। तो औलादू एस्केर्दो बाई तरफ, औलादू दिरेतु दाई तरफ, ठीक है। कई बार शॉर्ट में पोर्चुगीज एस्केर्दा दिरेता भी बोलते हैं, असुआ एस्केर्दा असुआ दिरेता, ठीक है। तो इसका भी जो है बाईं तरफ या दाईं तरफ शॉर्ट फॉर्म में ये भी मतलब हो सकता है। ऐ सीमद, ठीक है, के ऊपर, या पुर सीमद कई बार वो भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। ऐ, तो ऐ जो है हम लोग सीख चुके हैं इस पे। और यहाँ पे भी जो है ऐ के बाद जो है आर्टिकल अगर आएगा तो ऐ प्लस उ नु, ऐ प्लस उस नुस, ऐ प्लस आ न, ऐ प्लस एस नस, ठीक है। तो में और पर, इसका दोनों मतलब हो सकता है। पेरतुद के नज़दीक और लॉन्च द से दूर, ठीक है। तो ये कुछ एक कॉन्टेक्स्ट हैं। आप जो है इनके इनके ऊपर जो है आप जो है सेंटेंस वगैरह बनाने की कोशिश करें। साथ ही जो है कि एक आपको पिक्चर बहुत पहले दी गई थी कि आप में कहाँ ऑब्जेक्ट्स हैं, आपको बताना कि बिल्ली कहाँ है ना, किताब कहाँ पे है, लड़का कहाँ पे है ना, ये जो है कि लाइट कहाँ पे है, ठीक है, बच्चा कहाँ खड़ा है ना। तो ये सब चीज़ें जो है दादी कहाँ हैं, टेबल के सामने हैं, है ना, या सोफे के सामने हैं, या मेरे सामने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप जो है सीख सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है कि पिछली क्लास में हमने जो है कि आपको कुछ इमेजेस भी दी हैं, है ना। कुछ लोग हैं, ऑब्जेक्ट हैं, कि कौन सी ऑब्जेक्ट कहाँ है, किसके बल है, राइट साइड लेफ्ट साइड, ये वो, ठीक है। तो ये कर सकते हैं। एक और एक्सरसाइज आप कर सकते हैं कि आपके घर के आसपास क्या है, ठीक है। घर के दाईं तरफ क्या है, घर के बाईं तरफ क्या है, घर के ऊपर कौन है ना, कौन रहते हैं, ठीक है, नीचे क्या है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप या आपका कमरा है, आपके कमरे के बाईं तरफ किसका कमरा है ना, बाथरूम किधर है, किचन किधर है। तो ये सब चीज़ें भी आप जो है कोशिश कर सकते हैं उनको पोर्चुगीज़ में बताने की, ठीक है। और उससे क्या है कि आपकी वोकेबलरी भी अच्छी होगी और स्ट्रक्चर भी अच्छा होगा, और जो कुछ अभी तक आपने सीखा है वो उसका रिवीजन भी होगा, ठीक है। तो ये आप जो है करते रहें, ठीक है। तो अगर यहाँ पे किसी की कोई दिक्कत है तो हम, ठीक है, तो आप लोग इस पे जो है काम करते रहें। और पीछे कुछ लोगों ने जो है कि इमेजेस मैंने भेजे हैं व्हाट्सएप में, तो आप उस पर भी काम कर सकते हैं। जो 2 4 6 10 20 50 सेंटेंस जितना आप बना सकें वो उतना आपके लिए अच्छा है। कोशिश ये करें कि अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करने की कोशिश करें, कि मेरे ऑफिस में ये है, मेरे घर पे ये है ना। तो ये हमने इस पे भी जो है कि आप लोग अच्छे से काम कर लें। इम्पेरेटिव बहुत इस्तेमाल होती है पुर्तगाली में, ठीक है। तो ये है, तो इनका आप जो है कंजुगेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर सकते हैं, इम्पेरेटिव में कर सकते हैं, पास्ट में कर सकते हैं, फिर पुदेर, कॉन्सिगीर, तेर्द, प्रिसिजार, है ना। इन सब के साथ भी कैसे हम इस्तेमाल करेंगे ये भी आप जो है सीख सकते हैं, रिविज़न कर सकते हैं। ये सब यहाँ पे दूसरे जो ओ आर एंडिंग वर्ब्स हैं, जी ए आर, सी ए आर, वो कैसे चलेंगे, ये सब हमने देख लिया है, ठीक है। ये भी हमने टेक्स्ट देख लिया था। तो बैंक में आप जाएंगे तो क्या क्या ज़रूरतें पड़ सकती हैं, तो ये कुछ बेसिक्स हैं जो इनकी ज़रूरत तो पड़ती ही पड़ती है। इसके अलावा और भी हैं, तो आप सोच सकते हैं, अपने सेंटेंस बना सकते हैं, या क्लास में लेके आ सकते हैं, या यूट्यूब में जब आप दोबारा इनको देख रहे हैं तो वहाँ कमेंट सेक्शन में भी आप लोग डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप बार बार पढ़ें, बार बार देखें, बार बार लिखें। तो इससे क्या होगा कि आपका उच्चारण अच्छा होगा, ठीक है, आपका स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है, दिमाग में आपके वोकेबलरी बैठेगी। तो इसलिए
लैंग्वेज ऐसी चीज़ है जब तक जो है कि एक तरह से तैरना है ना, मैं आपको 1000 घंटे दे सकता हूँ कि कैसे तैरना है, लेकिन पानी में उतरने के बाद आपको अपना दिमाग, अपना इंट्यूशन, अपने हाथ पाँव इस्तेमाल करना। तो लैंग्वेज बोलना सीखना बिल्कुल वैसे ही है। तो आपको अपना जो है तरीका ढूंढना है कि आप कैसे चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को आप अपने दिमाग में बैठाते हैं, ठीक है। तो इस पे काम करते रहें। यहाँ पे ये भी एक आपका होमवर्क था कि आप जो है você não está em dinheiro, तो क्या करेंगे आप जो है levantar dinheiro करेंगे। levantar dinheiro क्या है? टू विड्रॉ द मनी, है ना, पैसा निकालना, उसके लिए क्या है? levantar। तो levantar एक तरह से आप कह सकते हैं कि levantar मतलब तो उठना भी होता है। तो लिटरली कई जो है कि कई बार जैसे बांग्ला में हम कई बार बोलते हैं पैसा उठाना, है ना, तो वहाँ पे आप लिटरली है, ठीक है। तो levantar dinheiro पैसा निकालना, पैसा उठाना, लेकिन अगर उसके साथ आपने स लगा दिया तो खुद को उठाना, किसी को उठाना, levantar से, ठीक है, बिस्तर से उठाना, नींद से उठाना, तो वहाँ पे क्या होगा? levantar से। और ऐसे किसी को आपने उठा दिया, जैसे आपने कप उठा लिया, कलम उठा लिया, कंप्यूटर उठा लिया, तो वो levantar, वहाँ पे स लगाने की जरूरत नहीं। quer saber quanto dinheiro tá na conta, है ना, quer saber। अब देखिए you want to know, you wish to know, तो care, आपको care का कंजुगेशन पता है, उसके साथ आपने जो है एक और वर्ब लगा दिया इन्फिनेटिव फॉर्म में, quer saber, quer comprar, है ना, you wish to buy, quer pagar, you wish to pay, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए you want to do this, you want to do that, तो आपको मालूम है। तो जब तक आप इसको लिखेंगे नहीं, जब तक आप खुद बोलेंगे नहीं, तो ये चीज़ें बैठेंगी नहीं, ठीक है। तो इसलिए जितना हो सके अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में आप खुद सवाल कीजिए, खुद जवाब दीजिए, तो धीरे धीरे चीज़ें आपके दिमाग में बैठती जाएंगी, ठीक है। तो quer saber quanto dinheiro tá na conta, है ना, quer saber, you want to know। तो सवेर के लिए दो वर्ब हैं पोर्चुगीज में, एक सवेर है टू नो, और conhecer दैट इज आल्सो नो, ठीक है। तो quer saber quanto dinheiro tá na conta तो quer saber quanto dinheiro tá na conta, conta क्या है यहाँ पे? अकाउंट, लेकिन कौन सा बिल भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे आप रेस्टोरेंट में हैं, तो अब खाना पीना हो चुका है और आप जाना चाहते हैं, तो कौन सा por favor, है ना, तो ओ traga a conta por favor, ये कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट सेंटेंस हो सकता है, लेकिन सिर्फ कौन सा por favor बोलने से भी वहाँ समझ में आ जाता है कि आप बिल मांग रहे हैं, ठीक है। तो कौन सा por favor, उसके बाद जो वेटर है वो आपको बिल ला कर देगा, ठीक है। तो quer saber quanto dinheiro tá na conta, तो कौन सा ऑप्शन आप चुनेंगे इसमें, ठीक है। तो कौन सा चुनेंगे? consultar o saldo, saldo क्या है? बैलेंस, ठीक है। तो consultar o saldo, टू चेक द बैलेंस, consultar o saldo। फोन में भी आपके कितना बैलेंस है उसके लिए, सॉरी, उसके लिए भी आप saldo इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो consultar o saldo। इसके बाद है कि quer comprar um bilhete para a ópera, quer comprar, comprar खरीदना, तो आप क्या खरीदना चाहते हैं? एक टिकट खरीदना चाहते हैं ओपेरा के लिए, ठीक है। तो क्या करेंगे आप? requisitar cheques, outras operações, fazer transferência, pagamento, consultar, carregamento, ठीक है। क्या करेंगे आप, ठीक है। तो या तो वो outras operações में हो सकता है, या फिर वो pagamento de serviços में हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे आमतौर पे जो है कि वो outras operações में ही होगा। quer pagar o telefone, you want to pay the telephone, है ना, तो वो कहाँ पे है? कहाँ पे होगा? transferência, outras operações, pagamento de serviços, ठीक है। तो pagamento, movimento de conta, fazer transferências, outras operações, वहाँ पे हो सकता है outras operações में, ठीक है। telemóveis वहाँ पे आएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर वहाँ पे जाके आप जो है कि किस ऑपरेटर का आपका नंबर है, वोडाफोन, ऊजू, तेमन और या मेयो, है ना, नॉश, ठीक है। तो वहाँ पे आप चुन के फिर वहाँ पे आप जो कितनी क्वांटिटी आप डालना चाहते हैं, मिनिमम अब मुझे लगता है कि वो 7.5 यूरो है, ठीक है, मैक्सिमम आप चुन सकते हैं। के पगार टेलीफोन प्रिसीज शेक्स, है ना, तो ये किस में चला जाएगा? रिक्विजिटार शेक्स, रिक्विजिटार टू रिक्वेस्ट, है ना। quer saber se o cheque já foi descontado, तो ये consultar movimento de conta, ठीक है। तो चेक आपका जो है कि आपके जो आपने जो चेक इश्यू किया था, या आपने किसी का चेक जो है अपने अकाउंट में डाला, तो आ गया या नहीं, तो movimento de conta। quer transferir dinheiro para outra conta, तो वही किस में करेंगे हम? तो यहाँ पे consultar fazer transferências, है ना, तो किसी के अकाउंट में पैसा डालना है, तो एक ऑप्शन है fazer transferências, उस पर क्लिक कीजिए, फिर वो उसका जो है निब नंबर मांगेगा, निब नंबर आप डाल दीजिए, और उसके बाद जो है कि
आपको कितना अमाउंट डालना हो। उसके बाद जब ये एटीएम की बात है, ऑनलाइन नहीं, एटीएम में उसके बाद जब ओके करेंगे आप तो उस बंदे का नाम आएगा, ठीक है। तो अगर आपको ऑनलाइन वगैरह में ट्रांसफर में कोई डर है तो आप हमेशा एटीएम से कर सकते हैं। उसमें एक जो चीज़ है कि किसी का भी आप जब निब डालते हैं या निब डालते हैं NIB, उसके बाद उस बंदे का नाम भी आ जाता है, तो आप हमेशा है ना कंफर्म हो सकते हैं कि किसको भेज रहे हैं। ऑनलाइन में ये पॉसिबिलिटी नहीं आती। dinheiro para outra conta, carregar cartão Lisboa Viva, है ना, तो ये किस में आ जाएगा, लिस्बो carregamento de títulos de transporte, तो ये इसी में आ जाएगा, ठीक है। तो इस पे भी आप जो है सेंटेंस बना सकते हैं इनसे, या कोई जो भी है ना। यहाँ पे ठीक है, तो ये आपका होमवर्क था, ठीक है। ठीक है, तो ये इस पे जो है हम काम करते हैं। तो इस पे आप लोगों को जो है यहाँ पे 5 मिनट है, आपको ये सारे कंजुगेशन यहाँ पे भरनी है, ठीक है। और यहाँ पे ज़्यादातर जो है ये पास्ट में जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको, आप चैट में भी चाहे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन पहले अपना ख़त्म कर लें, पहले अपने पेपर वगैरह बना लें, उसका रिवीजन कर लें, फिर चैट में आप लिखें। O senhor Saraiva esteve, है ना, estar, तो ये सारा जो है पास्ट में, no banco para levantar dinheiro, de repente apareceu, ठीक है, क्योंकि अभी सब्जेक्ट कौन है, senhor Saraiva है या ladrão, तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट जो है बाद में आया है, de repente apareceu ladrão, aparecer to appear, है ना, apareceu ladrão, aproximou-se, ठीक है, बहुत अच्छा, aproximou-se do balcão, ठीक है, do balcão e pediu, ठीक है, pedir, ask, है ना, कई बार रिक्वेस्ट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे रिक्वेस्ट की बात नहीं क्योंकि चोर है ना। तो pediu, asked todo o dinheiro ao caixa, ठीक है। तो काइशा जहाँ पे आप जो है कैश जमा करते हैं या कैश निकालते हैं, उस जगह को काइशा पुर्तगाली में, कभी आप बैंक गए होंगे या जाएंगे तो वहाँ पे जहाँ काइशा लिखा होगा बोर्ड में, तो आपको वहाँ पे जाना है कैश ट्रांजैक्शन करने के लिए। O empregado muito assustado, ठीक है, não não teve coragem para resistir, nem para pedir ajuda e deu, ठीक है, बहुत अच्छा, deu tudo ao ladrão, तो ladrão क्या है, चोर, है ना, तो tudo everything, so deu tudo ao ladrão. Os outros clientes ficaram paralisados de terror, ठीक है, paralisar to paralyze, है ना, paralisado, paralyzed, paralisados, क्योंकि अगेन हम ये सीख चुके हैं कि जो एडजेक्टिव ओ पे खत्म होंगे तो वो सब्जेक्ट के नंबर और जेंडर के हिसाब से बदलेंगे। तो सब्जेक्ट कौन है, उस ऑथर्स, अदर क्लाइंट्स, है ना, माफ कीजिए यहाँ पे सब्जेक्ट है क्लाइंट्स, सो अदर क्लाइंट्स, ठीक है। तो अदर यहाँ पे एक तरह से एक और एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है क्लाइंट के साथ, है ना। उस outros clientes ficaram paralisados de terror, terror क्या है, डर, है ना। O ladrão saiu, ठीक है, o ladrão saiu e eles não, ठीक है, não fizeram e fizeram, não fizeram nada, ठीक है। तो fazer जो है पास्ट में इरेगुलर है, प्रेजेंट में भी इरेगुलर है। finalmente alguém chamou, ठीक है, शमो शमार, तो शमार से टू बी नोमन एज, लेकिन अगर स नहीं है तो शमार क्या हो जाएगा, टू कॉल, ठीक है। तो अगर आप किसी को घर पे आपने चाय कॉफी पे बुलाया है तो उसमें भी कह सकते हो chamei o João para um café, ठीक है, ou या eu convidei o João para um café. Finalmente alguém, someone, chamou a polícia quando esta chegou, ठीक है। यहाँ पे ये एस्टा किसको क्वालिफाई कर रहा है, पुलिसिया को, quando esta chegou, ठीक है। तो ये chegar जो है रेगुलर वर्ब है और आपको पास्ट में इनका कंजुगेशन अच्छे से अब आ गया है, ठीक है। começa, chegou, começa या, ठीक है, chegou, começa या começou, यहाँ पे दोनों फिट हो सकते हैं, ठीक है। तो começou a interrogar toda a gente, ठीक है। तो toda a gente क्या है, हम इस पे भी काम कर चुके हैं, everyone, है ना। gente क्या है, एक तरह से जेंथ जो है कैसे बोलते हैं, पीपल बोल सकते हैं, है ना, लेकिन पीपल जो है इंग्लिश में हमेशा मैस्कुलिन और प्लूरल है, लेकिन जेंथ पोर्चुगीज में जो है हमेशा फेमिनिन और सिंगुलर है, तो तोदा जेंथ, ठीक है। o que é que o senhor sabe,
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ओके एक सीनियर, सीनियर यहाँ पे एक्सप्लिसिटली हमें पता है कि सीनियर सब्जेक्ट है, तो क्या होगा सीनियर साहब, ठीक है। ओके एक सीनियर साहब, व्हाट डू यू नो, ठीक है। O senhor acha que o ladrão esteve armado, ठीक है। यहाँ पे esteve भी हो सकता है या estava भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हम अगली क्लास में जो है ये इम्परफेक्टो का हिस्सा है, इसको हम जो हमने पीछे केरिया है ना इन सब के बारे में बात की थी शुरुआत में, जब आप किसी से कर्टसियस तौर पे जो है कॉफ़ी मांगते हैं तो केरिया un café por favor, है ना। तो इसके बारे में हम जो है अगली क्लास में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेव भी हो सकता है, स्टावा भी होता है। स्टावा armado os clientes não, ठीक है, souberam या não sabiam, ये भी हो सकता है अगेन इम्परफेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे souberam, ठीक है, they didn't know, है ना, दे यूज नॉट नो, ठीक है, लिटरली। तो कुछ लंबे समय तक के लिए कोई चीज़ नहीं हो रही है तो वहाँ पे ये फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो इस पर आपको अगर जो डाउट्स हैं तो आज इनको थोड़ा आप रोक के रखिए कि अगली क्लास में हम इस पर बात करेंगे। estiveram tão assustados, ठीक है, estiveram भी हो सकता है या estavam, जो कि ज़्यादा सही होगा, लेकिन ठीक है। estavam tão assustados que não puderam, ठीक है। तो não puderam जब हम ये ठीक है, não puderam, ठीक है, não puderam ou não podiam, ठीक है, não podiam responder às perguntas da polícia, ठीक है, não puderam ou podiam responder às perguntas da polícia, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे जो है चीज़ें हैं कुछ एक, ठीक है। तो आप इसको जो है ध्यान से देखिए, फिर इसमें किसी को, ठीक है, इस पे हम काम कर चुके हैं। ये सब भी आप लोग अगर इसको किसी भी दिक्कत हो तो देखें एक बार फिर से। हम पास्ट वाले में हैं, यहाँ रिवीजन के लिए है। तो जो रेगुलर वर्ब हैं जो AR पे ख़त्म होंगे उसमें क्या क्या सफिक्स लगेंगे, एई, अस्ट, ओ, आमुश, आरो। जो ER पे ख़त्म होंगे उसमें ई, एस्ट, एउ, एमुश, एरों, है ना। जो IR पे ख़त्म होंगे ई, इश, यू, ईमुश, इरों। तो इसको आप कंजुगेट भी करें और बार बार घर में जो है ऊंची आवाज़ में भी पढ़ें, ठीक है। तो इसको हमें कैसे पढ़ना है, त्रबल्यई, 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 है ना। LH को हमें ल्य पढ़ना है, लह नहीं पढ़ना है, ठीक है। त्रबल्यई, त्रबल्याश्त, त्रबल्यो, त्रबल्यो, त्रबल्यामुश, त्रबल्यारों, त्रबल्यारों, ठीक है। Comi, comeste, comeu, comeu, comemos, não comeram, comeram, ठीक है। parti, partiste, partiu, partiu, partimos, não partiram, partiram, ठीक है। तो ये रेगुलर वर्ब्स हैं जो AR, ER और IR पे खत्म होंगे, बिल्कुल इसी तरह से चलेंगे। रेगुलर वर्ब्स की बात करूँ तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से भी देखते आ रहे हैं कि कुछ एक वर्ब्स हैं जो उनका अपना एक कुछ एक जगहों पे रूप है ना, तो भी हम देखेंगे। तो फलाई एक तरह से, और यहाँ एग्जांपल है AR, ER, IR, ठीक है। ये कुछ एक इरेगुलर वर्ब्स हैं, जैसे स्टार, स्टार जो है पास्ट में प्रेजेंट में भी पूरी तरह से इरेगुलर है। तो स्टीव, स्टीवेस्ट, स्टेव, स्टीवेमुस, स्टीवेरों, ठीक है। इस पे हमने शुरुआत में भी काम किया है, लेकिन आप इसको ध्यान में रखना है हमेशा, ठीक है। डिजेर, है ना, डिजेर अगेन, डिजेर भी जो है पास्ट में भी सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी इरेगुलर है और यहाँ पे भी इरेगुलर। तो दिस, आई सेड, है ना, दिस, दिसेस्ट, दिस, दिसेमुश, दिसेरों, ठीक है। तो यहाँ कभी ये जो हम इसको दिजी, दिजीरों, इससे कोई वहाँ पे एकदम बिल्कुल इनका अपना रूप है। तो इसको आपको बार बार लिखना है, बार बार पढ़ना है, बार बार सुनना है, ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए, ठीक है। फजेर अगेन, फजेर भी जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी इरेगुलर है, थोड़ा सा इंपेरेटिव में भी इरेगुलर है और यहाँ पे भी। तो फजे, फीज, ठीक है, फजई नहीं या फजी नहीं होगा, फीज, फिजेश, फेज, ठीक है, फिजेमुश, फिजेरों, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। त्रजेर, त्रॉस, त्रोसेस, त्रॉस, त्रोसेमुश, त्रोसेरों, ठीक है। तो शुरुआत के जो जिस दिन पहले मैंने इसको बताया था वहाँ थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है, तो उस समय अगर आप वीडियो देखें तो हालांकि मैंने वहाँ कमेंट सेक्शन में डाला भी है, ठीक है। आप में से ही किसी एक स्टूडेंट ने इस पर ध्यान दिलाया था, ठीक है। तो अगर किसी ने वो दिमाग में बैठा हो तो माफ़ कीजिएगा, उसको आप थोड़ा निकाल लें। लेकिन यहाँ पे अभी भी यहाँ पे गलती है, एक मिनट, ठीक है। तो माफ़ कीजिए, तो यहाँ पे त्रॉस, त्रॉस, त्रोसेस, त्रॉस, त्रोसेमुस, त्रोसेरों, ठीक है। तो ये है। वेर, वेर टू सी, वी, विस्ट, व्यू, वीमुस, वीरों,
ठीक है। तो इसमें तो इन दोनों बहुत बार कंफ्यूजन होता है हमें वेर और वीर में। और वीर का क्या है, टू कम, वी, विएस्ट, वयु, विएमुस, विएरम, ठीक है। तो वेर देखना और वीर जो है आना। प्रदेर प्रेजेंट इंडेफिनिट में इरेगुलर है, लेकिन यहाँ पास्ट में जो है रेगुलर है। प्रदी, प्रदीमुस, प्रदेश, प्रदेर, प्रदेरम, प्रदीमुस, ठीक है, प्रदेमुस, माफ कीजिए। पुदेर, पुदेर कैन। सो अगेन पुदेर भी जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में इरेगुलर है, यहाँ पे भी इरेगुलर है, ठीक है। इरेगुलर कहने का मतलब ये है कि इनका अभी जो हमने पीछे पैटर्न सीखा उस पैटर्न के हिसाब से नहीं चलते, ठीक है। तो पुद, आई कुड, है ना, पुदेश, यू कुड और तुम कर सके, है ना। पोद, यू और वह दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, ओ के ऊपर एक्सेंट है, पोद, है ना। पुदेमुस, पुदेरम। querer, quis, quiseste, quis, quisemos, quiseram। सबेर, सौब, तो सबेर और त्रजेर एक तरह से काफी मिलते जुलते हैं। त्रौश, सौब, सौबेस्ट, सौब, सौबेमुस, सौबेरम, ठीक है। शेर, इस पे भी हम बात कर चुके हैं कि ये भी इरेगुलर है। फुई, फोस्ट, फोई, फोमुस, फोरम, ठीक है। इसके अलावा तेर, तेर जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी जो है इरेगुलर है, यहाँ पे भी इरेगुलर है। तो तीव, तिवेस्ट, तेव, तिवेमुस, तिवेरम। और तेर जो है बहुत इस्तेमाल होता है पुर्तगाली में, तो इसलिए आपको इसको बहुत अच्छे से दिमाग में बैठाना है, ठीक है। अगेन ईर, तो ईर और शेर दोनों का कंजुगेशन एक जैसा है। देखिए यहाँ पे ईर है, यहाँ पे शेर है, शेर और ईर, ठीक है, दोनों का एक जैसा है। फुई, फोस्ट, फोई, फोमुस, फोरम। इसके बाद ओवीर, पेदीर, सईर, सरवीर, ये जो है थोड़े सईर थोड़ा सा यहाँ पे 2 बार आ गया है, तो सईर यहाँ पे नीचे है, थोड़ा सा इरेगुलर है। बाकी सरवीर, सुबीर, पेदीर जो है रेगुलर है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में थोड़ा वो इरेगुलर है। तो पोर, रखना, डालना, तो पुश, पुजेश, पोश, पुजेमुस, पुजेर। कईर, कई, एक्सेंट, कई खींचना है आपको आखिरी अक्षर को, आखिरी सिलेबल को। तो कई, कईस, कईयू, कईमुस, कईरम। सही, सईस्ट, सईयू, सईमुस, सईरम, ठीक है। तो ये है, तो इसको भी आप जो है बार बार पढ़ें, बार बार लिखें, बार बार देखें। थोड़ा सा ये रेगुलर है तो बिल्कुल आपको अपना कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा, इन्वेंट करना होगा कि हाँ ये चीज़ दिमाग में कैसे बैठाई जाए, ठीक है। तो इसको करने के बाद आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं सेंटेंसेस में। किसी दो का कुछ के लिए, दो का कुछ के लिए, दो का कुछ के लिए आप सेंटेंस भी बनाना शुरू करें, है ना। तो 10 बजे बाहर गया, ठीक है, और 2 बजे गिर गया, है ना। रोज गिरता था लेकिन आज नहीं गिरा। तो इस तरह से कंट्रास्टिव सेंटेंसेस वगैरह भी आप खुद सोच सकते हैं और बना सकते हैं, है ना। ठीक है, तो इसके बाद फिर उकेक टू ऑनताइन। तो ऑनताइन क्या है, स्टरडे। तो यहाँ पे आपको फजेर का करेक्ट कंजुगेशन डालना है, ठीक है। माया जा, है ना, जा ऑलरेडी, तो आपको पोर का कंजुगेशन यहाँ पे डालना है। तो ये आपको अच्छे से देखना है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इसके आगे जो है कि आइंदा नाउ और जा, इस पे भी हम काम कर चुके हैं। इस पे भी ये आप लोगों का होमवर्क भी था। अगर आप लोगों ने कर लिया है बड़ी अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है वो करें। और जिनको अभी भी कोई दिक्कत हो तो पीछे के वीडियो को और एक्सरसाइज करने के बाद अगर फिर भी दिक्कत हो तो आप अगली क्लास में उसको ले आएँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी है, ठीक है, यहाँ कॉन्ट्रास्ट है कि प्रेजेंट और पास्ट के बीच में, ठीक है। तो ये भी आपका होमवर्क था, कुछ लोगों ने इसको भेजा है। जिन लोगों ने नहीं किया वो करें, करने की कोशिश करें। जब आप कोशिश करेंगे 2 बार, 1 बार 2 बार दिक्कत लगेगी, तीसरी बार से वो आसानी से होता जाएगा, ठीक है। ये भी आपका होमवर्क है। कुछ लोगों ने इसको जो है करके भेज दिया है, लेकिन चूँकि जितने लोग क्लास में आ रहे हैं उतने उतने जो है मेरे पास होमवर्क नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब है कि बहुत से लोग नहीं कर रहे हैं। तो कोशिश करें आप इसको करने की। जब तक आप खुद इसमें जो है अपनी मेहनत नहीं लगाएंगे तब तक ये आपके दिमाग में चीज़ें नहीं बैठेंगी। तो ये आपके हाथ में है कि आप कितनी जल्दी इन चीज़ों को अपने दिमाग में बैठाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये भी हैं, हाँ, यहाँ पे ये आपको जवाब दिए हुए हैं, इनके आपको क्वेश्चंस लिखने हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ये आपके होमवर्क हैं, चूँकि अभी आपके पास इस वीकेंड में काफ़ी समय है, तो आप लोग ये करते रहें, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं रुकते हैं, इसको 1 मिनट, ठीक है।